तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा की कॉमिक्स पासा फेंक तमाशा देख का दूसरा भाग। सब वापस उसी दिशा दिशा में घूम जाओ। उतने ही कदम वापस चलो जितने चलकर यहाँ तक पहुँचे हो, वरना मेरी गन उतनी गोलियां दागेगी जितनी तुम्हारे शरीर के छलनी बनाने के लिए जरूरत है। लेकिन डोगा बाप, जाने देना बाप। जेलर ने खुद छोड़ा है। अपन भागेला नहीं है बाप। माँ कसम, वापस उधर ही क्यों भेज रेला है बाप। अब कोई भी वापस जाने को तैयार नहीं था। अप्रत्याशित रूप से सभी अपराधी डोगा की तरफ पलट गए। संगठन में ताकत होती है। घेर लो डोगा को, वरना बाल जेल की दीवारों में ही सफेद हो जाएंगे। उफ। डोगा को इस अप्रत्याशित हमले की बिल्कुल भी उम्मीद न थी। डोगा घिर गया। हट जा, मुझे इसकी खोपड़ी तोड़ लेने दे। इसी के कारण मुझे उम्र कैद हुई थी। अरे, एक खून ही तो किया था मैंने। कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया था। उफ। हट जा, हट जा, इसने मेरे मटके का धंधा बंद करवा दिया। मेरे पेट पर लात मारी है इसने। देशी कट्टे की एक गोली मुझे भी उतार लेने दे इसके पेट में। उफ। डोगा घिर गया था। बुरी तरह से घिर गया था डोगा। मुझे तो इसके सिर्फ 2 खून करने पर ही गोली मार दी थी। वो तो शुक्र है कि मैं समय पर अस्पताल पहुंचा और बचा लिया गया, मगर उम्र कैद की सजा से नहीं बच सका। बहुत खून बहा था उस वक्त मेरा। अब मैं थोड़ा इसका भी खून बहते हुए देखना चाहता हूँ। डोगा घिर गया था। डोगा घिर गया था। अब देर मत करो। मौके का फायदा उठा लो। भागो, वरना इसका कोई भरोसा नहीं। चाकू गोली खाकर भी उठ गया तो हमें इस धरती से ही उठा देगा। इतने सारे भगोड़ों की टांगों पर गोला ने डोगा ने इतनी सारी गोलियां कभी नहीं बरसाई थी। जेल की दीवारों ने कवच बनकर तुम्हारी जिंदगी को बचा रखा था। अंदर ही रहते तो जिंदा रहते, मगर अब नहीं रहोगे। तड़ तड़ ओ आह, धड़ धड़ ताड़ तड़ च्यूम आह, च्यूम च्यूम, तड़ 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 आह, उफ। गोलियां दागी। धाए धाए आह, सलाह के घोपी। आह, उसका डर मर जाएगा। अपराध की गोलियां कुत्ते की चौकीदारी से मुक्त हो जाएंगी। अपराधी इन गलियों में जॉगिंग करेंगे, स्किंग। लेकिन मैंने कभी अपने जख्मों की परवाह नहीं की, न चाकू के जख्मों की, न गोली के जख्मों की। बूम। क्योंकि मैं जानता हूं कि जख्म मुझे मार नहीं सकते। यही जख्म तो मेरा जुनून है। मेरे गुरु हैं ये जख्म। धाड़ आह। मुझे ये याद रखने में मदद करते हैं कि जब तक जख्म जिस्म में जिंदा है, डोगा की जरूरत भी जिंदा है। ये जख्म समाज के मुंह पर नासूर की तरह दिखते हैं। अपराध के इन नासूरों का इलाज सिर्फ मेरे पास है। हाँ, ये जख्म मुझे नहीं मार सकते। ये जख्म मेरा जुनून है। ये जख्म मेरी प्रेरणा है। डोगा ने उन अपराधियों की मौत की खबर जेलर को खुद आकर दी। जेल किसी के बाप की जागीर नहीं की। जब चाहे मुजरिमों का फैसला सुना दिया। फैसले के लिए अदालत होती है। तुम जेलर हो, अदालत बनने की कोशिश क्यों की? क्योंकि पासे ने मुझे ऐसा ही करने का आदेश दिया था। पासा? हाँ, कोई साधु जेल में आया था। वो अपने आप को मामा कहता था। उसी ने मुझे पासा दिया था और कहा था कि तू क्यों खतरनाक कैदियों की सुरक्षा की चिंता में मरा जा रहा है। और ये सच भी था, क्योंकि आए दिन मुझे अपराधियों की धमकियां मिल रही थी। मुझे डर था कि किसी दिन मैं सताए किसी अपराधी की गोली मेरा भेजा उड़ा देगी। दिन रात मुझे अपनी और अपने परिवार की चिंता सता रही थी। मामा ने फैसले को पासे पर छोड़ने को कहा। मैंने तय किया कि अगर पासे में 1 आया तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। 2 आया तो किसी दूसरी जगह अपना ट्रांसफर करा लूंगा। 3 आया तो जेल के दरवाजे अपराधियों के लिए खोल दूंगा। 4 आया तो अपराधियों से और सख्ती के साथ पेश आऊंगा। 5 आया तो अपनी और अपने परिवार की सिक्योरिटी बढ़ाऊंगा। और यदि 6 आया तो मुझे अपराधियों से खतरा है, उन्हें एनकाउंटर में मरवा दूंगा। डोगा पासे में 3 आया, इसलिए मैंने जेल के दरवाजे उन अपराधियों के लिए खोल दिए जो उम्र कैद या मौत की सजा पाए हुए थे। और संयोग देखो, सारे के सारे अपराधी तुमसे टकरा गए और तुम्हारे हाथों मारे गए। वैसे मैंने पुलिस को भी इनके जेल तोड़कर भागने की सूचना दे दी थी। अगर वो तुम्हारे हाथों बचते तो पुलिस एनकाउंटर में मारे जाते। पासे ने बिल्कुल ठीक फैसला किया डोगा। ऐसे अपराधी मौत के ही लायक है। जेल कर्मियों को डोगा के जेल में आने का पता चल गया था। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। डोगा का फैसला भी मैं पासे से ही करूंगा। मैं पासा फेंकूंगा। यदि 1 आया तो डोगा को जाने दूंगा।
2 आया तो गिरफ्तार करूंगा, 3 आया तो भुनवा दूंगा, 4 आया तो तेरा इलाज करवाकर तुझे जाने दूंगा। बस डोगा, तुझे देने के लिए मेरे पास 4 ही ऑप्शन है। पासे में 2 आया है, यानी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी। शेर की मान में घुसने से पहले तैयारी करके चलो तो वहां जाकर बाहर आने में मुश्किलें खड़ी नहीं होती। वो गुर गुर फिर मैं डॉक्टर बामरा को बुलाता हूँ। तो डॉक्टर पुलिस केस बनाएगा तो क्या कहोगे अदरक चाचा? यह शरीर डॉक्टरों का मोहताज नहीं है। मोहर सिंह, गोलियां ऊपर से दिखाई पड़ रही हैं। चाचा को चाकू गरम करके ला कर दो। गोलियां चाचा खुद निकालेंगे। अदरक चाचा भूल गए कि इससे पहले भी कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब तुमने तुमने मेरे से गोलियां निकाली है और डॉक्टर बनकर घावों पर मरहम लगाई है। जाओ मोहर सिंह, देर ना करो। तुम घबराओ मत चाचा, मेरे हाथ की जीवन रेखा इतनी छोटी नहीं कि तुम्हारे हाथ से मिट जाए। घाव अधिक है सूरज, मैं कोई खतरा मोल नहीं लूंगा। ऐसे डॉक्टर का खतरा मैं भी मोल नहीं लूंगा जो जिंदगी को लूडो समझता है। तो फिर ठीक है, फैसला करेगा ये पासा। अरे अदरक चाचा, आपके पास पासा कहाँ से आया? किसी चौगाधारी साधु ने दिया था। कह रहा था कि मामा श्री की जय बोलो और पासा फेंको। आज मैं नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया। लौटते समय एक पासे के डिजाइन जैसे तंबू के बाहर मजमा लगा देखा, रुक गया। यहाँ क्या हो रहा है? ये चौगाधारी साधु पासे बांट रहे हैं। उसका कहना था पासा फेंको, टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन मुझे पासे वाले तंबू में नहीं जाने दिया गया। उसके अनुयायी बाहर ही पासे बांट रहे थे। ये लो बाबा पासा, कोई भी समस्या हो पासा फेंक, तमाशा देख। बोल जय मामा श्री, जय मामा श्री। हे तनावग्रस्त प्राणी, जो बात तनाव पैदा करती हो उसके फैसलों के लिए पासा फेंक। पासे पर 1 2 3 4 5 या 6 ऑप्शन रख। एक या दो ऑप्शन से भी काम चल जाएगा। पासा जिस ऑप्शन पर फैसला दे वो काम फौरन कर, फिर तमाशा देख। क्या बकवास है। तेरे चेहरे पर मुझे बहुत तनाव नजर आ रहा है। तनाव से मुक्ति पा। पासा फेंक और तनाव मुक्त हो जा। जय मामा श्री। मैं लेना तो नहीं चाहता था, मगर न जाने इस पासे में ऐसा क्या था कि मैंने पासा जेब में रख लिया। सूरज, अगर पासे में 1 आया तो मैं तेरी गोलियां खुद निकालूंगा। 2 आया तो गोलियां निकालने के लिए डॉक्टर बामरा को बुलाऊंगा। 3 आया तो तुझे अस्पताल ले जाऊंगा। मोहर सिंह, तुम मुझे संतरे छीलकर खिलाते रहो। अदरक चाचा, शिष्य तो मैं भी आपका गजब का हूँ। एक बार तो डोगा बनकर मैंने आप चारों चाचाओं और डोगा को भी पानी पिला दिया था। लेकिन अगर मैं डोगा जैसा नहीं बन सका तो उसके पीछे डोगा का यही गजब का दुस्साहस व आत्मविश्वास है। देखो कैसे आराम से लेटा संतरे की फांक चूस रहा है। लग ही नहीं रहा कि कमबख्त ने शरीर पर मौत को दावत देते हुए कई गहरे व गंभीर जख्म खाए हैं। मोहर सिंह, जरा टीवी तो चलाना, देखो जेल वाली घटना की कोई रिपोर्ट है क्या? पासों की मची धूम। अदालत में फैसले को लेकर तनावग्रस्त जज रजनीकांत ने किया पासे से खूनी अमर गुडविल का फैसला। उसे छोड़ा, मगर गैंगवार ने गुडविल को कहीं का नहीं छोड़ा। गैंगवार में मारा गया गुडविल। जज रजनीकांत ने पाई तनाव से मुक्ति। पासे के फैसले पर पायलट ने विमान उड़ाने से मना किया। उसी विमान में पकड़े गए 4 हाईजैकर्स। विमान हाईजैक की योजना धराशायी। मुंबई में पासे की महामारी। मामा श्री की धूम। कौन है ये मामा? आइए मिलते हैं इस बीमारी से ग्रस्त कुछ लोगों से। मिस्टर अतुल, आप इंजीनियरिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको पासे ने क्या फैसला दिया? सचमुच मैं बहुत तनाव में था। मेरी तैयारी पूरी नहीं थी। मुझे पासे ने यह फैसला सुनाया कि मैं आज एग्जाम देने ना जाऊं। मैंने पासे का फैसला माना और तनाव से मुक्त हो गया। मज़े की बात यह हुई कि मेरे एग्ज़ाम का पर्चा लीक हो गया और पूरी यूनिवर्सिटी का ही एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब ये एग्ज़ाम अगले महीने होंगे। पासा कमाल का है। जय मामा श्री। हमने पासे बांटने वाले मामा पंथियों से बात की तो उन्होंने अपने मामा श्री से मिलवाने में असमर्थता प्रकट की। लेकिन हम अवसर देखकर मामा श्री के खेमे में घुस गए। वहाँ हमने मामा श्री से बातें की। पेश है बातचीत का सीधा प्रसारण, केवल इसी चैनल पर। आपके पासे सही फैसला कैसे करते हैं? जब जज भी पासे से फैसला करने लगेंगे तो फिर पुलिस, कानून, अदालतों की क्या जरूरत रह जाएगी? ये सब फिजूल की चीजें हैं, तनाव पैदा करती है। कानून, पुलिस और मुकदमों का मारा इंसान सबसे ज्यादा तनाव में होता है।
किसी शरीफ आदमी को पासा खून करने का फैसला सुना दे तो? पासा तनाव देने का नहीं, तनाव दूर करने का रास्ता बताता है। अगर अपराधी पासे के मुताबिक चलेंगे तो इससे अपराध कम होगा। इसका मतलब अपराध खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अब पुलिस और अदालतों की जरूरत नहीं होगी। फिर जब अपराध और अपराधी ही नहीं रहेंगे तो डोगा क्या करेगा? डोगा तो मुंबई का सबसे तनावग्रस्त प्राणी है। डोगे को भी पासे की शरण में जाना चाहिए। अरे सूरज, तुम अचानक कहाँ चले? मैं इस चौगाधारी साधु को पहचान गया हूँ अदरक चाचा। वो कालू पहेलिया है। क्योंकि दुनिया में डोगे शब्द का उच्चारण केवल वही करता है। मुझे फौरन उसके पास पहुंचना चाहिए। मगर तेरी हालत ठीक नहीं है। इस वक्त शहर की हालत ठीक नहीं है चाचा। मुझे कालू से पूछना होगा कि वो पासों का कैसा चक्कर फैला रहा है। वो लोगों के दिमाग से नहीं, पासे से काम लेना सीख रहा है। कल को ये बीमारी पड़ोसी देशों में भी पहुंच जाएगी। और अगर पासे ने भूल से हमारे दुश्मन देश से यह कह दिया कि पड़ोसी देश पर बम गिरा दो तो अनर्थ हो जाएगा। काल पहेलिया को यह खेल बंद करना ही होगा। मगर डोगा को वहां पर कालू पहेलिया, कालू कालिया काल पहेलिया नहीं मिला। मैं जानता हूँ डोगे कि तू यहाँ पर जरूर आएगा। मैं जानता हूँ जेल की कर दी थी। अब तेरा इलाज डॉक्टर बामरा ही कर सकता है, या फिर ये पासा जिसे मैं यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। डोगे क्यों बेकार के चक्करों में पड़ा है? देख, मैंने भी अपराध लाइन छोड़ दी है और मामा श्री के गुण गा रहा हूँ। अब मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ। तू भी ये लाइन छोड़ दे और टेंशन फ्री हो जा। आगे तेरी मर्जी। ऐसे पासे कालू को कहाँ मिल गए? इसकी शकुनी वाली बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्यों ना मैं भी पासे को फेंक कर देखूं कि ये कैसे काम करता है। पासे में यदि एक आया तो मैं समझूंगा कि कालू पासों के चक्कर में कोई गुल खिला रहा है जो लोगों के हित में नहीं है। यदि दो आया तो मैं उसे ढूंढकर फौरन गोलियों से उड़ा दूंगा। यदि तीन आया तो मैं मान लूंगा कि पासों के खेल में कोई बुराई नहीं है। यदि चार आया तो तब मैं समझूंगा कि डोगा की अब कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं कभी डोगा डोगा नहीं बनूंगा और मोनिका से शादी करके आराम की जिंदगी बसर करूंगा। चार, पासे पर चार आया है। मैंने कहा था कि यदि पासे में चार आया तो मैं समझूंगा कि डोगा की अब कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं कभी डोगा नहीं बनूंगा और मोनिका के साथ शादी करके आराम की ज़िंदगी बसर करूंगा। अब मैं यही करूंगा। पासे का फैसला मानने में कोई बुराई नहीं है। शायद पासा भगवान का रूप लेकर आया है। शायद पासे ने कालू की ज़िंदगी को भी ठीक रास्ते पर ला दिया है। मैं मोनिका और उसके भाई चीता को फ़ोन करके बता दूं कि हम इसी हफ्ते शादी कर लेंगे। फिर हनीमून मनाने शिमला, ऊटी या गोवा जाऊंगा। ये काम जल्दी करना पड़ेगा। रेल की रिजर्वेशन भी तो करवानी पड़ेगी। अपनी तो निकल पड़ी रे। ठीक उसी वक्त एक वैन डोगा को किडनैप करके ले गई। अरे छोड़ो। कौन छोड़ेगा, कौन तोड़ेगा? पासा फेंकते ही कहाँ गई डोगा डोगा की हैवानियत? क्या वो सचमुच पासे का कहना मानकर शादी करेगा और मोनिका के साथ सुखी विवाहित जीवन बिताएगा? ये जानने के लिए आप भी पासा फेंके और पढ़े डोगा का रोमांचक कॉमिक सूरज, डोगा बन। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर कौन सी कॉमिक्स देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।